नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको संजय ने ठगा नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय की। महाभारत वाले नहीं, गाजीपुर वाया गुजरात वाले महाठग संजय शेरपुरिया की, जिसकी खातिरदारी आजकल यूपीएसटीएफ कर रही है और रोज बरोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही ऐसे ही एक और पीएमओ में अधिकारी होने का दावा करने वाले गुजराती महाठग किरण पटेल ने जेड+ की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर में मौज मारी थी। अब ये दूसरे महाठग संजय शेरपुरिया ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर ऑनलाइन 6 करोड़ रुपए एक डील के लिए लेकर रायता फैला दिया है, जिसके बहते ही बीजेपी और संघ में खलबली है खलबली वाला गाना बजने लगा है। भाजपा संघ से लेकर शायद ही देश की कोई नामी गिरामी हस्ती बची हो जिसके साथ संजय शेरपुरिया की चमचमाती फोटो उसके फेसबुक ट्विटर पर न दिख रही हो। इस आधुनिक संजय की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के चिन्मय पांडे से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे मुकुल गोयल, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत क्रिकेट, फिल्म, आईएएस अधिकारी, धर्मगुरु अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पत्रकार अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा जैसे दर्जनों लोगों के साथ किसी न किसी विषय पर चर्चा करते या किताब देते फोटो हैं। शेरपुरिया ने पीएम मोदी पर किताब भी लिखी है, जिसका विमोचन खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया है। हाँ, इस फोटो गैलरी में अगर कोई हस्ती नहीं दिख रही है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शायद शेरपुरिया उन तक पहुंच नहीं पाया या फिर सीएम योगी जी को चर्चा में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वैसे दबी जुबान में बीजेपी के ही कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि संजय की गिरफ्तारी में योगी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे सियासी गलियारों में सेंट्रल वर्सेस यूपी भी कहा जा रहा है। शेरपुरिया के फेसबुक पेज पर 46,000 फॉलोअर हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर फोटो उसके आलीशान दिल्ली वाले घर की हैं, जहां कई महानुभाव बाकायदा जाकर फोटो कराते हैं और चर्चा भी करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में आरएसएस और गायत्री परिवार दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके फॉलोअर करोड़ों में हैं और शेरपुरिया की नज़दीकी दोनों संस्थाओं के टॉप लोगों के साथ फोटो के जरिए साफ होती है। यही नहीं, 16 जुलाई 2022 को एबीपी न्यूज़ गंगा ने गाजीपुर का लाल शेरपुरिया गरीबी में पला बढ़ा अरबपति समाज सेवी नाम से 22 मिनट की एक पूरी स्टोरी चलाई थी। अब ताज़ा खुलासे में पता चला है कि बीते महीने ही महात्मा गांधी को ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने का दावा करने वाले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संजय से लेन देन का भी रिश्ता रहा है। शेरपुरिया ने मनोज सिन्हा को गाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान अच्छी खासी रकम दी थी, जिसका जिक्र मनोज सिन्हा ने अपने चुनावी हलफनामे में भी किया है। आपको शायद याद होगा कि भी कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में जेड+ सुरक्षा के बीच एक दो नहीं बल्कि 4 बार घूमने और सुरक्षा बलों की बाकायदा मीटिंग लेने वाले एक और महाठग किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किरण पटेल भी संजय शेरपुरिया की तरह पीएमओ में अपनी पहुंच और अधिकारी होने का भौकाल दिखाकर मौज कर रहा था। उसके सोशल मीडिया पर भी बहुत सी फोटो देखी गई थी। अब ये महज संयोग है या कोई नया प्रयोग कि इन दोनों ही महाठगों का गुजरात और पीएमओ कनेक्शन वाला रिश्ता क्या कहलाएगा। यही महाठग अगर किसी और सरकार के दौर में पकड़े जाते तो देश की होनहार मीडिया सतुआ पिसान लेकर पीछे पड़ जाती। लेकिन मामला यहाँ भाजपा से जुड़ा है तो सन्नाटा जरूरी है। भाजपा भी इस मामले में बोलने से परहेज ही कर रही है। करे भी क्यों ना, जब प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, खेल मंत्री, आरएसएस प्रमुख जैसे लोगों तक शेरपुरिया का याराना लगता हो।
आइए आपको शेरपुरिया के कारनामों की कुछ वानगी गिनाते हैं। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद। ये लाइनें संजय शेरपुरिया के फेसबुक पेज पर लिखी हैं। पीएमओ के नाम पर ठगी करने वाले इस महाठग ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 25 लाख का लोन दिया था। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने हाल ही में संजय प्रकाश राय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने जुड़ाव का हवाला देते हुए लोगों से ठगी करता था। उसने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। मनोज सिन्हा ने स्वयं अपने चुनावी हलफनामे में खुलासा किया था कि उनके ऊपर कुल 57 लाख रुपए का कर्ज है, जिसमें से 25 लाख रुपए उन्होंने संजय प्रकाश राय से लिए हैं। हलफनामे में यह भी खुलासा है कि उनके ऊपर 4 और असुरक्षित ऋण थे, जो अन्य व्यक्तियों से लिए गए थे, जो क्रमशः 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए के हैं। सिन्हा 2014 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। हालांकि वह 2019 में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अफजार अंसारी से चुनाव हार गए थे। मनोज सिन्हा अब अगस्त 2020 से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। सिन्हा 2 बार पहले भी साल 1996 और 99 में गाजीपुर के सांसद रहे हैं। 2019 के चुनाव में हारने के बाद भी वे पार्टी और क्षेत्र में सक्रिय रहे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिन्हा के एक करीबी स्रोत ने दावा किया है कि मनोज सिन्हा का 2015-16 से संजय प्रकाश राय से कोई संपर्क नहीं है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के राय के साथ कथित जुड़ाव पर सिन्हा को भेजे गए सवालों के जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिए हैं। मनोज सिन्हा से जुड़े लोगों का ये भी दावा है कि उपराज्यपाल ने उन तक पहुंचने और पैसे वापस करने के कई प्रयास किए, लेकिन संजय राय अनुपलब्ध रहे। इस बीच गाजीपुर भाजपा अध्यक्ष ने संजय प्रकाश राय को पार्टी से अलग बताया है। उन्होंने अखबार से कहा, संजय राय ना तो भाजपा के सदस्य हैं और ना ही पदाधिकारी। वह गाजीपुर आया करते थे और हमसे मिलते थे, लेकिन उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एक अन्य प्रमुख नेता ने कहा कि संजय प्रकाश राय को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निकटता के लिए जाना जाता था और वह जब भी यहां आते थे पार्टी के स्थानीय नेता उनसे नियमित रूप से मिलते थे। अब ये दोनों बयान किस ओर इशारा करते हैं आप खुद ही तय करें कि एक इंसान जो आता जाता भी हो और जिससे बीजेपी का कोई रिश्ता भी ना हो तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा। संजय प्रकाश पुलिस के जाल में तब फंसा जब पुलिस को सूचना मिली कि उसने दिल्ली के एक व्यवसायी गौरव डालमिया से 6 करोड़ रुपए लिए हैं और उनसे वादा किया है कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ की जा रही जांच से उनका नाम निकलवा देगा। वहीं कुछ सूत्रों के मुताबिक संजय के रिश्ते ईडी में भी हैं। संजय प्रकाश गाजीपुर को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के नारे के साथ फॉर यूथ नामक एनजीओ चलाता है। संजय शेरपुरिया के सोशल मीडिया अकाउंट में जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, केशव मौर्य, मोहन भागवत, MS धोनी, सलमान खान, दया शंकर सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि वह बनारस में 2019 के भाजपा के संसदीय चुनाव अभियान में पीएम मोदी के चुनाव में शामिल हुआ था। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा सांसद हैं। संजय प्रकाश राय ने मोदी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम दिव्य दृष्टि मोदी है। इन सब से इतर वह गुजरात में अपनी फैक्ट्री होने का दावा करते हुए गुजरात कनेक्शन का भी कुछ कनेक्शन सामने आता है। संजय जिस मामले में फंसा उसमें उसने 11 करोड़ की कुल रकम गौरव डालमिया से ली। गौरव ने अपने फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से संजय राय की यूथ रूरल अप्रेंटिसशिप के खाते में 2 बार में ये रकम जमा कराई। उन्होंने पहली बार बीते 21 जनवरी को 5 करोड़ और फिर 23 जनवरी को 6 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। जैसे ही इसकी जानकारी फैली तो उस पर शिकंजा कस गया।
इससे पहले अभी कुछ महीने पहले ही पीएमओ का अफसर बताकर घाटी में Z+ की सुरक्षा में घूमने वाला गिरफ्तार ठग किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सौंपा था। कश्मीर पुलिस ने 1 महीने पहले श्रीनगर के होटल से किरण को गिरफ्तार किया था। पटेल पर अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक पीएमओ का फर्जी ऑफिसर बताकर जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के साथ गोपनीय मीटिंग करने का आरोप था। अब ये दूसरा ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीएमओ से लेकर कई बीजेपी नेताओं का नाम सामने आ रहा है। धन्यवाद।